हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की। आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध का दौर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का शीत युद्ध का दौर हम उसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट की तथा शीत युद्ध क्या था और दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। आज हम इन तीन टॉपिकों की चर्चा करेंगे और फिर अगली बात अगली वीडियो में करेंगे। आज से हम कंटिन्यू 12th क्लास की पूरा चैप्टर पूरी बुक कंप्लीट करवाएंगे इस चैनल पर। तो आप सभी ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शीत युद्ध के दौर में जो सबसे पहला टॉपिक है बुक खोलते के साथ ही वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, मैंने एक वीडियो बना भी रखी है इस चैनल पे क्यूबा मिसाइल संकट की। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या होता है। क्यूबा जो था वह एक छोटा सा देश था जो अमेरिका के टच में था और क्यूबा का जो दोस्त था वह सोवियत संघ था। क्यूबा का दोस्त सोवियत संघ था। सोवियत संघ ने अपनी नीति चला रखी थी क्यूबा में और क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। तो उस वक्त के जो क्यूबा के वहाँ के जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने सोचा क्यों ना हम क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर दें। अगर हम क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर देंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका के हम अधिक से अधिक भूभाग पर हम हमला करने में कामयाब हो जाएंगे। और जब यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पता चलती है कि सोवियत संघ के नेता मिसाइल स्थापित करने वाले हैं क्यूबा में, तो वह अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाइए और उनके आने वाले जहाज़ों को रोक दीजिए, नष्ट कर दीजिए। और जब यह बात निकिता क्रुश्चेव को पता चलते तो वो अपनी मिसाइलें वापस मंगा लेते हैं और यही पूरा घटनाक्रम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया था। और ये जो था शीत युद्ध का सर्वोच्च चरम बिंदु माना जाता है ये। अब हम बात करते हैं कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध जैसा कि नाम से ही अर्थ है शीत युद्ध, कोई भी अगर वर्ड आपको दिक्कत करे तो आप उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, शीत प्लस में युद्ध। शीत का क्या अर्थ होता है? शीत का अर्थ नॉर्मली आप ठंडा मानेंगे, राइट, ठंडा, लेकिन चलो शीत का मान लिया ठंडा होता है। और युद्ध का अगर माने तो युद्ध क्या होता है? युद्ध का अर्थ होता है कि ऐसी स्थिति जहाँ पर शांति संभव ना हो। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा कि या युद्ध शांति ना हो, ये क्या बात हुई? ऐसी स्थिति जहाँ शांति ना हो और युद्ध शीत में यानी ठंड में लड़ा हुआ युद्ध तो नहीं कह रहे कहीं सर? तो नहीं, शीत युद्ध जो होता है उसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि शीत का अर्थ ठंडा और युद्ध का अर्थ होता है जहाँ पर शांति ही ना हो। इसका मतलब है कि शीत युद्ध में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई भी मिसाइल या कुछ दागी नहीं गई थी। हाँ, लेकिन बातों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान हुआ किया जा रहा था। जो लड़ाई चल रही थी वो विचारों की चल रही थी, अस्त्र शस्त्रों की नहीं। वहाँ पर शांति भी नहीं थी, ना ही तो वहाँ पर कुछ ऐसा था जिससे कि युद्ध हुई है। वहाँ पे शीत युद्ध यानी विचारों के आदान प्रदान वाला युद्ध। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? तो शीत युद्ध की अगर हम शुरुआत की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो शीत युद्ध की शुरुआत होती है। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच संघर्ष था। जो मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे वह अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे, जबकि धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी, इटली, जापान कर रहे थे।
और इस युद्ध की विशेषता ये थी कि इसमें दुनिया की सभी शक्ति संपन्न देश इसमें और ताकतवर देश शामिल थे इस युद्ध में, जितने भी शक्ति संपन्न देश है सारे। और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, वार्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्र तक भी था। इस युद्ध के अंतर्गत व्यापक रूप से धन और जन की हानि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत दूसरे विश्व युद्ध का जो समापन होता है उसी के साथ शीत युद्ध की शुरुआत होती है। और दूसरे विश्व युद्ध का समापन जो होता है कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर जापान के घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया। इस घटना के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का तो अंत हो जाता है, लेकिन अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराए जाने के कारण ही अमेरिका शीत युद्ध की उत्पत्ति कर देता है। अमेरिका शीत युद्ध की उत्पत्ति कर देता है और अमेरिका बम गिराने के साथ ही पूरे विश्व को यह चेतावनी भी देता है कि उसके जैसा सैन्य ताकत वाला देश, वर्चस्व वाला देश, शक्ति संपन्न देश कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। और शीत युद्ध का जन्म जो है वो आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा ही है, आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा ही शीत युद्ध है। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध क्या होता है। अब हम थोड़ा डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझा दिया कि शीत युद्ध क्या था, लेकिन अब हम बिल्कुल के रूप में कि शीत युद्ध होता क्या है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि शीत युद्ध क्या है, तो सिंपल सा आंसर ये है कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो बिना हथियारों के लड़ा गया युद्ध था। इसके अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान ही किया जा रहा था। इसमें कोई अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया था। ये युद्ध तो था, लेकिन विचारों के आदान प्रदान का ही था। इसको आप एग्जाम्पल के तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कि आप अपने स्कूल में अपने साथी के साथ पढ़ते हैं, कई बार आपका मनमुटाव हो जाता है और आप उनको अपने मित्र सहपाठी को से ही आप शीत युद्ध कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जब अपने मित्र और सहपाठी से लड़ाई होती है, ऐसा तो नहीं कि आप लात मुक्का ही सीधा स्टार्ट कर देते हैं, ये तो नहीं होता होगा। आप उनसे और आपका कुछ बात विचार होता होगा, कुछ विचारों के आदान प्रदान होते होंगे, जिससे कि आपकी स्थिति शायद आगे और भी बिगड़ जाए, हो सके कि आगे लड़ाई ही हो जाए, और हो सकता है कभी कभार होता है कि बातों ही बातों में रह जाता है। तो उस स्थिति को जो सिर्फ बातों ही बातों में रह जाता है, वही स्थिति शीत युद्ध कहलाती है। मैं बिल्कुल छोटे स्तर पर बता रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले यूँ समझ लीजिए कि आपने कभी शीत युद्ध को पढ़ा ही नहीं था, और मैं इस हिसाब से आपको शीत युद्ध पढ़ा रहा हूँ। तो शीत युद्ध हमने समझा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो ये है कि 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। आप अपनी NCERT अगर खोलेंगे तो अगला टॉपिक आएगा 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ क्या था? तो 2 ध्रुवीय आप ऐसे समझिए कि जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई तो पूरा देश 2 ध्रुव में विश्व बट गया, 2 महाशक्ति का बट गया, एक तो पूंजीवादी शक्ति और एक समाजवादी शक्ति। यानी दोनों देश, पूरा विश्व 2 देशों की गुट में बट गया, पूंजीवाद और समाजवाद। और यहीं से 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। इसमें फिर आप पढ़ोगे नाटो, सीटो, सेंटो, इन्होंने कई प्रकार के अपने संधि संगठन बनाए। और इसमें एक तीसरा विश्व था जिसे गुट निरपेक्षता के देश कहते हैं। गुट निरपेक्षता के देश, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। मैं इसको 3 से 4 पार्ट के अंदर वीडियो बनाऊंगा। एक तो अभी ये तो हो गया शीत युद्ध, अब मैं बनाने वाला हूँ इसके ऊपर नाटो के ऊपर, उसके बाद बनाऊंगा मैं गुट निरपेक्षता आंदोलन के ऊपर, और उसके बाद मैं बनाऊंगा कि सेकंड पार्ट के ऊपर जो इसके बाद जो आएगा शीत युद्ध के दायरे, शीत युद्ध की जो घटनाक्रम है इसका, तथा शीत युद्ध के कारण तथा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इन सब के ऊपर बनाऊंगा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कि शीत युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, साथ में 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज का वीडियो आपको बिल्कुल सही से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करिएगा,
तो ताकि हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।